और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की। ट्विशा केस में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले की अब सीबीआई जांच होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्विशा के परिजन लगातार इस चीज की मांग कर रहे थे कि इस केस की जांच सीबीआई से कराई जाए और अब सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है और आपको बता दें गृह विभाग ने सीबीआई को पत्र लिख दिया है। सीबीआई डायरेक्टर को आधिकारिक पत्र भेज दिया गया है। परिवार जब मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा था तो वहां ओएसडी से उनकी मुलाकात भी हुई थी और परिवार को सीएम ने जांच का आश्वासन भी दिया था। और उसके बाद अब एक बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सीबीआई डायरेक्टर को आधिकारिक तौर पर पत्र भेज दिया गया है। जल्द ही इस पूरे मामले को सीबीआई अपने हाथ में ले सकती है। इधर पुलिस ने निष्पक्ष जांच की। पुलिस कमिश्नर ने थोड़ी ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि पुलिस के पास जो जांच थी वो अभी तक निष्पक्ष तरीके से हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। 2 दिन बाद मामले में एफआईआर भी हो गई थी। पुलिस कमिश्नर का यह कहना है, हमारी तरफ से किसी तरह की कोई भी देरी नहीं हुई है। हालांकि जो ट्विशा शर्मा के परिजन थे, यानी कि ट्विशा के मायके पक्ष के लोग, वो लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े किए थे ट्विशा के परिजनों ने, ट्विशा की मां ने, ट्विशा के पिता ने। और अब इसको लेकर के पुलिस कमिश्नर की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई देरी नहीं हुई। इधर एक बहुत बड़ा अपडेट, इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग ट्विशा शर्मा के परिजन लगातार कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई के हाथों में पहुंच गई है। चलिए, इसी पर हमारे साथ राज्यसभा सांसद विवेक तनखा जुड़ रहे हैं। बात कर लेते हैं सीधा विवेक जी से। विवेक जी, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जो गुत्थी है वो हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं उलझती जा रही थी, लेकिन परिजनों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि सीबीआई के हाथों में ये जांच जाए और अब जल्द ही सीबीआई इस पूरे मामले में जांच कर सकती है। इधर पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी ये साफ कर दिया है कि हमारी तरफ से किसी तरह की कोई देरी नहीं हुई, लेकिन सवाल अभी भी ये खड़े हो रहे हैं कि आत्महत्या है या फिर हत्या है, किस तरह से इसको देखा जाए। विवेक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, बोलिए, बताइए। जी सर, मैं यही आपसे जानना चाह रही थी, इस पूरे मामले को लेकर के सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये आत्महत्या है, हत्या है, क्योंकि लगातार ट्विशा के परिजनों की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे थे। सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी वो अब परिजनों की कहीं ना कहीं पूरी होने वाली है, क्योंकि जल्द ही सीबीआई इस पूरे केस को अपने हाथ में लेने वाली है। आपकी क्या प्रतिक्रिया सर, क्योंकि आरोप तो दोनों ही तरफ से लगाए जा रहे हैं, मायके पक्ष की तरफ से भी और ससुराल पक्ष की तरफ से भी। देखिए, इसीलिए मैंने 2 दिन पहले जो सीएम साहब को और अमित शाह जी को पत्र भेजा था जी। मैंने कहा इसमें ये फिट केस है सीबीआई के लिए, बिकॉज इसमें क्योंकि विक्टिम फैमिली को बिल्कुल शासन पे, मध्य प्रदेश शासन और पुलिस पे विश्वास नहीं हो रहा था। अब ये सच है कि गलत है, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। और जो जज साहब थी और उनका बेटा था, वो लॉयर हैं, वो खुद भोपाल कोर्ट की जज थी, उसको लेके तमाम प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे। तो ये सब चीजों को खत्म करने के लिए एक निष्पक्ष जांच एजेंसी, जो सेंट्रल एजेंसी है, सीबीआई को देना चाहिए था। और ये चीज 5-6 दिन पहले हो जानी चाहिए थी, बिकॉज मुझे पता है कि जिन केसेस में कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं उनको सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाता है। और ये शायद 4-5 दिन पहले हो जाता तो अभी तक तो क्रिमेशन भी हो गया होता। तो इसमें राज्य शासन ने बहुत देरी की रिएक्ट करने में। तो आपको यानी कि ये लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से देरी इसमें की गई है, बहुत पहले इस जांच को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए था। यहाँ पर लगातार आरोप, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि दोनों ही तरफ से लगाए जा रहे थे और ट्विशा के जो परिजन हैं वो लगातार ये भी कह रहे थे कि जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। जो एविडेंस को लेकर के वो बोल रहे थे या फिर तमाम तरीके के जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सब चीजें अगर अब सीबीआई को जांच चली जाएगी, अभी भी लेट नहीं है जी। सीबीआई इन सब चीजों को पे जांच करेगी। हम लोग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या करेंगी और उनको क्या निष्कर्ष पे पहुंचना है, हम लोगों को प्री जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम लोग खुद सीनियर लॉ ऑफिसर हैं। हम लोग ऑलवेज कानून की दुनिया में विश्वास करते हैं और निष्पक्ष जांच उसका एक बहुत बड़ा पहलू होता है। बिल्कुल।
तो मैं खुश हूँ कि सीबीआई हो गई है। सीबीआई को तुरंत टेक ओवर कर लेना केस, और जैसे वो चाहते हैं सेकंड टाइम पोस्टमार्टम हो जाए, करा दीजिए। क्योंकि मुझे 3 महीने पहले एक हाई कोर्ट में बड़ा मैटर था जिसमें मैं खुद अपियर हुआ था और सेकंड पोस्टमार्टम कराया था। एक डेथ हुई थी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच की, साहू समाज की बड़े व्यक्ति थे। तो मुझे आज भी याद है कि कोर्ट ने 1 सेकंड में पोस्टमार्टम, उसमें राजशासन ने भी हामी भरी थी। तो ये कोई, मेरे को जो इशू लग रहा था कि इट वाज मिसहैंडल्ड बाय द स्टेट। अगर ये इसकी हैंडलिंग ठीक से होती तो शायद इतना बड़ा इशू बनता नहीं। सर एक सवाल और मेरा आपसे था, अब जो कहा जा रहा है गिरिबाला सिंह को लेकर के कि वो रिटायर्ड जज रह चुकी हैं और वो लगातार इस पूरी जांच को, इस पूरी कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, और यही वजह थी कि जो ट्विशा के परिजन हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि किसी स्वतंत्र एजेंसी के पास ये जांच जाए। आपको भी क्या ऐसा लग रहा है कि इस जांच को प्रभावित किया जा रहा था यहाँ मध्य प्रदेश में? देखिए, ये तो विक्टिम फैमिली बार बार बोल रही थी जी, और क्योंकि वो एक सीनियर पोजीशन में थी जुडिशरी में और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थी वो भोपाल की, तो नेचुरली हम लोग सबको भी बड़ा अजीब लग रहा था। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली ये खाली एक दुखद केस की बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की आबरू और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट्स की विश्वसनीयता की भी बात है। अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को के ऊपर विश्वास नहीं होगा या इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास नहीं होगा तो फिर इस तरह की चीजों से बड़ा अशांति फैलती है, असंतोष फैलता है। तो मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश में अशांति हो या असंतोष फैले। बिल्कुल विवेक जी, और अब तो सीबीआई के हाथों में जब ये जांच जाएगी तो देखना होगा कि किस तरह से आगे कार्रवाई आगे बढ़ती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के जो कथित षड्यंत्र बताया जा रहा है उसकी जांच अब सीबीआई करने वाली है। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी केस से जुड़ी हुई है, आपको बता दें, गिरिबाला के वकील को गुस्सा आया। ये बताया जा रहा है जब मीडिया ने सवाल किए तो गिरिबाला सिंह के जो वकील है, जो ट्विशा शर्मा की सास बताई जा रही है, वो वकील भड़क उठे। मीडिया के सवालों का गिरिबाला ने जवाब नहीं दिया। तो गिरिबाला सिंह जो ट्विशा शर्मा की सास हैं, उनके वकील से जब मीडिया ने सवाल किए तो वो भड़क उठे, और बताया जा रहा है कि मीडिया के सवालों का गिरिबाला ने भी जवाब नहीं दिया और उनके वकील भी नाराज होते नजर आए मीडिया कर्मियों पर। सीबीआई जांच को लेकर आप क्या कहेंगे? सीबीआई जांच को लेकर मैम क्या आप बात करेंगे? मैम क्या चाहेंगे आप? ये आती है बहुत गलत है। सीबीआई जांच को लेकर सीबीआई जांच बहुत गलत है। ये इंसान को सीबीआई जांच को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या तरीका है ये? सर आपका भी तरीका ठीक नहीं है। मैडम प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? आदमी को चलने नहीं दे रहे। मैम सीबीआई, अरे हमारी कोई आजादी है कि नहीं है? आता कि आप, ये कोई तरीका है आपका? खोलो चलो। सीबीआई जांच को लेकर आप क्या कहेंगे? सीबीआई जांच को लेकर मैम क्या आप बात करेंगे? मैम क्या चाहेंगे आप? ये आती है बहुत गलत है। सीबीआई जांच को लेकर कर रहा है किस तरह से मैडम प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? आदमी को चलने नहीं दे रहे। अरे हमारी कोई आजादी है कि नहीं है? आता कि आप, ये कोई तरीका है आपका? खोलो चलो। सीबीआई जांच को लेकर आप क्या कहेंगे? सीबीआई जांच को लेकर क्या बात करेंगे? मैम क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत गलत है। सीबीआई जांच को लेकर अरे हमारी कोई आजादी है कि नहीं है? आता कि आप, ये कोई तरीका है आपका? मैडम प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? आदमी को चलने नहीं दे रहे। मैम सीबीआई, अरे हमारी गए मेरा पैर गया। अब कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा इसका जवाब? मरवाना चाह रहे हैं आप लोगों को। मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, थोड़ी जगह तो दो इंसान को चलने फिरने की। ये कौन सा तरीका है यार आपका? सर आप कहाँ जा रहे हैं अभी? आपका पति, अरे साहब जो कहना है कह चुके हैं, हमारे कहने से क्या होगा? सर क्या आप जवाब देने जा रहे हैं? सर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। अच्छा गए मेरा पैर गया।
अब कौन देगा इसका जवाब? कौन देगा इसका जवाब? मरवाना चाह रहे हैं आप लोगों को। मेरे पैर के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, थोड़ी जगह। तो देखिए, ये गिरिबाला सिंह के वकील थे जिन्हें आप नाराज होते हुए देख रहे थे। वो एकदम से भड़क उठे और सवाल वो खुद मीडिया वालों से पूछ रहे, हालांकि मीडिया उनसे पूछने की कोशिश कर रही थी, रिस्पॉन्ड करने की बात कर रही थी।